नमस्कार साथियों, ये रही आपके राजस्थान कला और संस्कृति की क्लास नोटबुक पीआरपी पब्लिकेशन की। देखिए किस प्रकार से है अंदर से, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो देखते हैं इंडेक्स। आप कहेंगे सर कौन कौन से टॉपिक आपने दिए हैं, तो संपूर्ण टॉपिक जितने हो सकते हैं, किले, दुर्ग, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, छतरियाँ, हस्तकला, मतलब एक एक टॉपिक दे रखा है आपके। कम से कम आप ऐसे करते हैं तो 20 टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन इनको 14 टॉपिकों के अंदर समाहित कर दिया। अच्छा, उसके बाद में कैसे लिख रखे हैं टॉपिक, तो ये देखिए राजस्थान के किले, जिसके अंदर इस प्रकार की पूरी कहानियाँ हैं कि किलों की शुरुआत कैसे होती है, तो किस किस ने क्या कहा, क्या क्या कहा किलों के बारे में, फिर दुर्गों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, और ये आपकी यूनेस्को द्वारा फिर ये इनसे क्या क्या पूछता है, वो संपूर्ण बातें। और उसके अलावा किला कैसे दे रखा है, तो जो भी किला है उसके बारे में पहले अन्य नाम, फिर कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी पर है, कौन सी नदियों के संगम पर है, निर्माण किसने करवाया, उसका आकार कैसा है, उसकी कोई स्पेशल विशेषता, और फिर आखिरी के अंदर आप देखेंगे कि उस किले के अंदर क्या क्या है, वो सारी चीज़ें बना रखी। जैसे ये देखिए कुंभलगढ़, तो अन्य नाम कहाँ पर है, निर्माण, वास्तुकार, विशेषता क्या है, और इस किले के अंदर क्या क्या है। तो सारे जो किले हैं वो इसी प्रकार से लिखे हुए हैं। देखिए ये सोनार रहा, ये नारगढ़ रहा, आपके कोई भी किला ले लीजिए, ये आपके तारागढ़ वाला रहा, ये जालोर का किला रहा। और प्रत्येक टॉपिक के बाद में फिर आपके शुरू हो जाएंगे जो पुराने एग्ज़ामों के अंदर आ रखे हैं एमसीक्यू। ये देखिए जैसे ये 12 फरवरी 2022 को अभी आया था, कुछ दिन पहले MVSI के एग्ज़ाम हुए उसके अंदर, तो मतलब एक एक फैक्ट दे रखा है। अब इसके अलावा आप कहते हैं सर लोक देवी देवताओं को किस प्रकार से दर्शाया गया है, तो वो भी देख लीजिए। देखिए जैसे ये आपके राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ, तो इस टॉपिक की शुरुआत के सबसे पहले राजवंश से संबंधित कुल देवियाँ, आराध्य देवी है, फिर जाति जनजाति से है, फिर संभाग के आधार पर। देखिए देवियों को पढ़ने का सबसे शानदार मैटर आपके पास में इस प्रकार से मिलेगा कि एक तो सबसे पहले राजवंश से संबंधित कुल देवियाँ दे दी, फिर राजवंश से संबंधित आराध्य देवी दे दी, फिर आपके जनजाति से संबंधित कुल देवियाँ, मतलब एक एक चीज़ एक साथ में दे रखी है। और फिर देखिए आप कहेंगे सर आगे कैसे दे रखा है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि संभाग वाइज लिख दिए। जैसे जयपुर संभाग, तो जयपुर संभाग में जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा आ गया, और फिर उनके अंदर लिख लिए कौन कौन सी देवी के मंदिर हैं, और फिर उनके बारे में डिटेल से, जैसे जमुआई माता, ये शिला देवी, ये शीतला माता, ये इस प्रकार से पूरी कहानी दे रखी है आपके। ये देखिए जैसे अजमेर संभाग, तो अजमेर संभाग में कौन कौन सी देवियां हैं, फिर इनके बारे में डिटेल से। जैसे ये बीकानेर संभाग है, तो बीकानेर में सबसे पहले करणी माता, तो इनके बारे में फिर डिटेल से चर्चा। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे देखिए जोधपुर संभाग है, तो जोधपुर में कौन कौन सी देवियां हैं, जैसलमेर में कौन सी, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, मतलब एक एक फैक्ट बहुत ही शानदार ढंग से दे रखा है। जैसे ये आपके मेले त्यौहार हैं, तो इनके अंदर भी पूरी कहानी दे रखी। जैसे कार्तिक पूर्णिमा को कौन कौन से मेले लगते हैं, कहाँ कहाँ पर लगते हैं, सारी कहानी दे रखी है। अच्छा, उसके अलावा जैसे आगे और कोई टॉपिक देखते हैं हम, तो अच्छा एक ये चित्रकला वाला भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत इजी ढंग से लिखा हुआ है, सारी कहानी बहुत इजी ढंग से लिखी हुई है आपके सामने चित्रकला से संबंधित। देखिए जैसे ये नाथद्वारा शैली, तो इसका प्रारंभ, प्रभाव, फिर इसके विषय, प्रमुख चित्रकार, और फिर ये देवगढ़ शैली के बारे में क्या है, जोधपुर शैली के बारे में क्या है, मतलब एक एक पूरी कहानी दे रखी है। ये जैसे देखिए अलवर शैली, उनियारा शैली, मतलब सारे फैक्ट। अच्छा, उसके बाद में ये फिर नृत्य रहे आपके, नृत्य वाली बातें, एक एक चीज़ बहुत शानदार। आप जब पढ़ेंगे तो आपको वाकई में आनंद आ जाएगा। और उसके बाद में जैसे ये कुछ ख्याल हैं राजस्थान के लोकनाट्य, तो कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीज़ पहले दे रखी है, फिर इनके बारे में डिटेल से बता रखा है, और फिर पीछे MCQ दे रखे हैं सारे। अब जनजातियाँ हैं, तो सबसे पहले कौन कौन सी जनजातियाँ हैं या कौन कौन सी जाति, वो सारी फिर आपके उसके अंदर इस प्रकार से। जैसे ये भील जनजाति है, पहले तो आपको ये बता दिया कि जो भील जनजाति है उसके बारे में क्या क्या है, तो शब्द, इनकी उत्पत्ति के बारे में टोड ने क्या कहा, या ये विशेषता किस प्रकार की है, और उसके बाद में भील जनजाति से संबंधित कुछ विशेष, जिनके इनके घरों को क्या बोलते हैं, कुल देवता, एक एक बात ग्राह्य। तो कुल मिला के ये है आपके राजस्थान कला और संस्कृति बुक, वाकई में पढ़ के आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।